आईवीएफ यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इस प्रोसेस में हम इन विट्रो यानी कि लैब में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस करते हैं, जिसमें कि हम एग्स और स्पर्म्स को लैब में लेकर फर्टिलाइज करके एम्ब्रियो बनाते हैं और फिर इस एम्ब्रियो को यूट्रस के अंदर प्लेस करते हैं। तो इस प्रोसेस के स्टेप्स में सबसे पहले होता है ओवेरियन स्टिमुलेशन। ओवेरियन स्टिमुलेशन में ये नियरली 10 से 11 दिन तक चलता है और इसमें डेली इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। यूजुअली ये पीरियड के फर्स्ट या सेकेंड डे से प्रोसेस स्टार्ट होती है और डेली इसमें इंजेक्शंस लगते हैं और साथ में सोनोग्राफी से हम फॉलिकल्स का ग्रोथ को मॉनिटर करते हैं। जैसे जैसे ये फॉलिकल्स ग्रो करके एक अच्छा कोहोर्ट बन जाता है 10 दिनों में, यूजुअली ये 16 से 22 mm के साइज के जब हो जाते हैं मैक्सिमम फॉलिकल्स, तब हम एक फाइनल इंजेक्शन देते हैं जिसे ट्रिगर का इंजेक्शन कहते हैं। ट्रिगर के इंजेक्शन से फाइनल मैच्योरेशन हो जाता है इन फॉलिकल्स में। फिर ट्रिगर के इंजेक्शन से नियरली 35 आवर्स के बाद हम पिकअप का प्रोसीजर प्लान करते हैं। तो इस स्टिमुलेशन के दौरान 2 किस्म के इंजेक्शन यूजुअली लगाए जाते हैं। पहला होता है गोनाडोट्रोपिन का इंजेक्शन जो कि फॉलिकल की ग्रोथ कराता है। दूसरा इंजेक्शन जो यूजुअली लेटर ऐड किया जाता है 4-5 दिनों के बाद, वो होता है एंटागोनिस्ट का इंजेक्शन जो कि फॉलिकल्स को प्रीमेच्योरली रप्चर होने से बचाता है। एंटागोनिस्ट के इंजेक्शन की टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो इसे सही समय पर ही लगवाना चाहिए। सेकेंड स्टेप होता है पिकअप का प्रोसीजर। पिकअप के प्रोसीजर के दिन यूजुअली स्लाइट सिडेशन में या हल्के एनेस्थीसिया में 20 से 25 मिनट के अंदर ये प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है। इसमें कोई पेन नहीं होता है। इसमें सुबह भर्ती होकर हम शाम को छुट्टी लेके जा सकते हैं। माइनर सी ब्लीडिंग इसमें हो सकती है या नहीं भी हो सकती है और इसमें सोनोग्राफी से गाइडेड इसे किया जाता है। ट्रांसवेजाइनल प्रोब के साथ एक नीडल गाइड होता है जिसके अंदर से एक नीडल पास होती है। एक ओवरी में जाके सारे हम फॉलिकल्स में से oocytes को सक्शन कर लेते हैं। इसी तरीके से दूसरी ओवरी में से भी सारे oocytes को सक्शन कर लेते हैं। फिर इन oocytes को हम लैब में दे देते हैं एम्ब्रियोलॉजिस्ट को। तीसरा स्टेप होता है फर्टिलाइजेशन का, जिसमें कि इन oocytes को लेकर इनमें स्पर्म या तो इंजेक्ट किया जाता है जिसे इक्सी कहते हैं, या फिर स्पर्म्स के साथ इसे इंक्यूबेट किया जाता है जिसे कन्वेंशनल आईवीएफ कहते हैं। इससे फिर ये फर्टिलाइज होकर एम्ब्रियो बनता है 3-4 दिनों में। तो जैसे आज हमने इक्सी या फर्टिलाइज किया है तो आज डे 0 कहा जाता है। फिर जब ये एम्ब्रियो ग्रो होता है ये बच्चा, तो ये डे 3, डे 5 इस तरीके से इसे हम कहते हैं इसके एज के हिसाब से कि डे 3 एम्ब्रियो है या डे 5 एम्ब्रियो है। इन एम्ब्रियोज को या तो फ्रेश ट्रांसफर के लिए ले लिया जाता है या फिर इन्हें विट्रिफिकेशन के थ्रू फ्रीज करके रख दिया जाता है। एक बार जब एम्ब्रियो फ्रीज हो जाता है तो उसे 10 इयर्स तक हम फ्रोजन रख सकते हैं। इससे उसमें कोई भी एडवर्स इफेक्ट्स नहीं आते हैं और 10 इयर्स तक के ये एम्ब्रियो यूज किया जा सकता है प्रेगनेंसी के लिए। फोर्थ स्टेप होता है ट्रांसफर का। तो ट्रांसफर के प्रोसीजर के लिए अगर ये फ्रेश ट्रांसफर होता है तो ये उसी साइकिल में किया जाता है जिस साइकिल में स्टिमुलेशन हुआ था। अगर ये फ्रोजन ट्रांसफर है जो कि आजकल ज्यादा कॉमन है, तो इसमें जिस भी साइकिल में हम ट्रांसफर चाह रहे हैं उसमें पीरियड्स के सेकेंड डे से हार्मोन की कुछ गोलियां दी जाती हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन की, या फिर जेल दिया जाता है जिससे कि एंडोमेट्रियम जो यूट्रस की परत रहती है वो ग्रो करती है और हम उसे सोनोग्राफी से मॉनिटर करते हैं। जब वो परत की ऑप्टिमम थिकनेस और वेस्कुलैरिटी अच्छी स्टैब्लिश हो जाती है तब प्रोजेस्टेरॉन के इंजेक्शन और दवाई स्टार्ट की जाती है। तब प्रोजेस्टेरॉन के स्टार्ट करने के बाद 3rd या 5th डे, जिस भी डे का ट्रांसफर हम प्लान करते हैं उस दिन ट्रांसफर किया जाता है। इसके बाद आता है फाइनल स्टेप जो कि है बीटा HCG चेक करने का, यानी कि प्रेगनेंसी कंसीव हुई है या नहीं ये देखने का। तो ये एक ब्लड टेस्ट के थ्रू किया जाता है एम्ब्रियो ट्रांसफर के 14-15 डेज के बाद। तो ये थे सारे स्टेप्स आईवीएफ की प्रोसेस के। अगर आपको ऐसी ही और इन्फॉर्मेशन चाहिए या आपके कुछ भी क्वेरीज हो तो कमेंट्स में जरूर लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।